बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर-ओ-आफियत से होंगे। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक पार्ट 9। जब मसरूर बाहर नशिस्तगाह में आए तो उन्होंने देखा कि एक वजी आदमी जिसका तमाम चेहरा स्याह दाढ़ी से भरा हुआ है बैठा उनका इंतजार कर रहा है। मसरूर को देखते ही उस आदमी ने बजाय सलाम करने के कहा, इससे ज्यादा मुसर्रत हो। मसरूर ने इस्लाम के तरीके पर सलाम किया। उस शख्स ने सलाम का जवाब देने की बजाय कहा, शादमानी ही शादमानी हासिल हो। मसरूर को ताज्जुब हुआ कि ये कौन शख्स है, किस मजहब और अकीदे का पाबंद है। बज़ाहिर वो मजहबी मुसलमान मालूम होता था, लेकिन आम मुसलमानों की तरह उसने सलाम किया ना जवाब दिया। मसरूर मसनद पर बैठ गए। उस आदमी ने कहा, आप मुझे नहीं जानते, आपके लिए मैं बिल्कुल अजनबी हूं, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह जानता हूं। मसरूर ने कहा, यह हकीकत है कि मैंने आपको आज से पहले कभी नहीं देखा। मेरे लिए आप बिल्कुल अजनबी हैं। ना ये जानता हूं कि आप किस मजहब के पाबंद हैं। हाँ, आपके सलाम ना करने और मेरे सलाम का जवाब ना देने से मैं ये जरूर समझ गया हूं कि आप मुसलमान नहीं हैं। मैं कौन हूं, किस गिरोह से ताल्लुक रखता हूं, मेरे अकायद क्या है, मजहब क्या है, ये तमाम बातें आपको मालूम हो जाएंगी, लेकिन अभी नहीं, कुछ वक्फे के बाद। अच्छा, मेरे पास किस लिए आए हो? हमारे हादी तरीकत ने आपको याद फरमाया है। ये वही बुजुर्ग हैं जो आपको जुमेरात के रोज कब्रिस्तान में मिले थे और जिन्होंने आपको अपनी रश के फिरदौस मजलिस में आने के लिए मदऊ किया था। गालिबन आपको याद आ गया होगा। मसरूर को वो उधेड़ उम्र का आदमी याद आ गया जो उन्हें उस रोज कब्रिस्तान में मिला था जब वो रिहाना वगैरह को लेकर वहां गए थे। वो फोकुल भड़क लिबास पहने हुए था जिसकी आंखों से अजीब किस्म की चमक खारिज हो रही थी। उन्होंने कहा, हाँ मैं समझ गया, शुक्र है उन्होंने मुझे याद किया। मैं जरूर हाजिर हो जाऊंगा, लेकिन कहाँ आऊं और कब आऊं? मुझे आपको लेने ही के लिए भेजा गया है। क्या इसी वक्त चलूं? जी हाँ, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जगह जगह जन्नत की नेमतों, हूरों, गिलमानों, नुज़हत बख्श बागों और बागों की नहरों का जिक्र किया है। अब बारी ताला ने अपने एक बरगुज़िदा बंदे को ये तमाम नेमतें देकर दुनिया में भेजा है। आप उस मुकद्दस मजलिस में दाखिल होकर ये महसूस करेंगे कि जन्नत में दाखिल हो गए हैं। इस जन्नत में वही लोग बार पाते हैं कि जिनसे अज़ा इस्मुहु खुश होते हैं, वरना दुनिया में जन्नत का नज़ारा गैर मुमकिन है। अजनबी ने कुछ इस अंदाज से यह गुफ्तगू की कि मसरूर का उस मजलिस में शरीक होने का इश्तियाक बहुत ज्यादा बढ़ गया। उन्होंने कहा, अच्छा इतनी देर सब्र करो कि मैं लिबास तब्दील कर लूं। बेहतर है, मगर जरा जल्द आइएगा, दहली तक चलना है। कसम है अज़ा इस्मुही की, ऐसी मजलिस आपने आज तक ना देखी होगी। हूरे, चांद के टुकड़े गिलमान, हसीन खादिमाएं, पुरतकल्लुफ ईवानात, गरज हर चीज आपको फरहत बख्श और दीदा जेब नजर आएगी। उस मजलिस से आने के बाद आपका ये वजीफा होगा कि एक मर्तबा देखा है, दूसरी मर्तबा देखने की हवस है। तुमने मेरे दिल में इश्तियाक की आग भड़का दी। मसरूर ने कहा, अजनबी, मैं चंद मर्तबा उस मजलिस में शरीक हो चुका हूँ, हर मर्तबा पहले से ज्यादा लुत्फ अंदोज हुआ हूँ। मेरी जबान में इतनी ताकत नहीं है कि उस जन्नत जैसी मजलिस की तारीफ कर सकूं, और तारीफ करने से हासिल भी क्या है। आप थोड़ी देर में वो नज़ारे मुलाहिजा करेंगे कि रूह फड़क जाएगी। रूह की ताजगी ही के लिए अज़ा इस्मुहु ने हादी तरीकत को फिरदौसी साजो सामान अता फरमाया है। मगर ये हादी तरीकत हैं कौन? अज़ा इस्मुहु के बरगुज़ीदा हैं। फरिश्तों का वो एजाज और इक़्तिदार नहीं है जो हादी तरीकत है। उनसे गुफ्तगू करके आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। अज़ा इस्मुहु का अपने बंदों पर एहसान है कि उसने इस जमाने में ऐसे हादी तरीकत को भेजा जो दुनिया और आखिरत दोनों में जन्नत के वारिस हैं। बेकार सवालों जवाब में वक्त जाया ना कीजिए, जल्द तशरीफ ले चलिए। मसरूर उठकर अंदर मकान में गए। उन्होंने जल्दी जल्दी लिबास बदला, बाहर आए और खादिम को आवाज देकर घोड़ा तलब किया। अजनबी ने कहा, घोड़े की क्या जरूरत है? जिस सवारी पर मैं भेजा गया हूं वो आप ही के लिए है, मैं भी एक तरफ बैठ जाऊंगा। अच्छा तो चलिए। अजनबी उठा, मसरूर साथ हो लिए। दोनों सदर दरवाजे से निकलकर बाहर आए। मसरूर ने देखा कि एक अजीब किस्म की सवारी बाहर मौजूद है। एक छोटी सी कश्ती है जो निहायत खूबसूरत है। उसमें 4 घोड़े जुते हुए हैं। 4 आदमियों के बैठने की जगह है। नशिस्तों पर गद्दे हैं। अजनबी ने मसरूर को इशारा किया। वो ऊपर एक नशिस्त पर जा बैठे। उनके सामने अजनबी बैठ गया। कोचवान ने घोड़ों को इशारा किया। वो चले कुछ दूर मामूली रफ्तार से और फिर इस तेजी से दौड़ने लगे कि हवा से बातें करते मालूम होते थे। रास्ते में कोई गुफ्तगू नहीं हुई। चांदनी रात थी। चांद निहायत आबोताब से निकला हुआ था। सफेद चांदनी चटक रही थी। हर चीज दूधिया चांदनी में नहा रही थी। बहुत थोड़ी देर में उन्होंने फिरोजाबाद से दिल्ली तक का फासला तय कर लिया। रास्ते भर उन्हें किस्म किस्म की सवारियों में लोग इसी कसरत से आते जाते मिले
जिस कसरत से दिन में आया जाया करते थे। दहली में दाखिल होकर ये लोग एक शाहराह पर चले। तकरीबन 1 मील चलकर एक आलीशान कसर पर जाकर सवारी रुकी। अजनबी जल्दी से उतर पड़ा, मसरूर भी उतरे, सवारी आगे बढ़ गई। अजनबी ने कहा, अक्सर नौजवानों के दिल बहक जाते हैं, माशाल्लाह आप भी नौजवान हैं। अब आप वो नज़ारे देखेंगे जिससे आपका अपने दिल पर काबू रखना दुश्वार हो जाएगा, लेकिन अज़ा इस्मुहु की इयानत अगर शामिल है तो शायद आपका दिल ना बहके। गरज आपके जोश तरीक़त और ज़ब्तो इस्तक़लाल के इम्तिहान का वक्त करीब आ गया है। ये कसर दुनिया की जन्नत है। अज़ा इस्मुहु ने पीर तरीक़त को बरगुज़ीदा करके जन्नत अता कर दी है। मुबारक हैं वो हस्तियां जो पीर तरीक़त की इताअत करके इस जन्नत का नज़ारा करती हैं। जब आप इस कसर के अंदर कदम रखेंगे तो आपको भी अजाइबात से वास्ता पड़ेगा। अच्छा, अब तशरीफ ले चलिए। अजनबी की हर गुफ्तगू से मसरूर के दिल में जन्नत बदामा मजलिस के देखने का इश्तियाक तेज से तेज तर होता जा रहा था। वो ये समझने पर मजबूर हो गए थे कि कोई गैबी ताकत उन्हें यहाँ खींच लाई है। उनका दिल कहता था कि वो इस मजलिस में जरूर ऐसा नज़ारा देखेंगे जो इससे पहले उन्होंने कभी ना देखा होगा। वो अजनबी के साथ चले। कसर का सदर दरवाज़ा निहायत ही आलीशान था। दरवाजे के दोनों तरफ 2 बड़े बुर्ज थे। उन बुर्जों में कुछ मुसल्ला सिपाही नेज़े हाथों में लिए खड़े थे। सदर दरवाजे के फाटक बंद थे। जब अजनबी और मसरूर सदर दरवाजे के करीब पहुंचे तो सिपाही बुर्जों से निकल आए। उन्होंने बाएं हाथ में नेज़े पकड़े और दाहिने हाथ इस तरह से ऊपर उठाए जिस तरह पादरी बरकत देने के लिए उठाया करते हैं। रुकू की शान से झुक गए और सबने यक जबान होकर कहा, पीर तरीक़त के खलीफा की आमद मुबारक हो और इनके हमरा आने वाले को दायमी शादमानी नसीब हो। अजनबी ने कहा, पीर तरीक़त का यह खादिम तमाम खादिमों को मुबारकबाद देता है। सिपाही इतना सुनते ही खड़े हो गए। मसरूर ने देखा कि तमाम सिपाही सफ़ेद मगर आला किस्म की वर्दी पहने हुए थे। उन सब के दाढ़ियां थी और दाढ़ियों से चेहरे भरे हुए थे। मसरूर ने इस बात को समझ लिया कि अजनबी उसका खलीफा है जिसे लोग पीर तरीक़त कहते हैं। 2 सिपाही फाटक पर पहुंचे। उन्होंने 3 मरतबा हल्की सी दस्तक दी। फिर उनमें से एक ने कहा, अज़ा इस्मुहु के नाम पर खलीफा आज़म के लिए फाटक खोलो। यह कहकर उसने 3 मरतबा फिर दस्तक दी। फौरन ही फाटक के बड़े कवाड़ निहायत ही आहिस्तगी से अपने पहलुओं पर घूमने लगे। थोड़ी ही देर में फाटक खुल गया। अजनबी मसरूर को लेकर अंदर दाखिल हुआ। उनके अंदर दाखिल होते ही किवाड़ खुद ब खुद बंद होने के लिए हरकत करने लगे। मसरूर ने यह देखने के लिए इधर उधर देखा कि किवाड़ों को कोई बंद कर रहा है या आज खुद बंद हो रहे हैं। उन्होंने किवाड़ों के पास किसी को भी नहीं देखा। उन्हें यह देखकर सख्त हैरत हुई कि किवाड़ खुद ब खुद बंद हो रहे हैं। ये दोनों चले और चंद कदम चलकर एक निहायत ही फरत बख्श बागीचे में दाखिल हुए। चांदनी में बागीचे का पत्ता पत्ता, बूटा बूटा और फूलों की पत्ती पत्ती जगमगा रही थी। फूलों की खुशबू से तमाम बागीचा महक रहा था। रविशें साफ थी। रविशों के दोनों तरफ नालियां थी और उनमें साफ पानी बह रहा था। कुछ दूर चलकर एक मुख्तसर दरवाजा मिला। यह दरवाजा बेलों से ढका हुआ था। उसके इधर उधर बाजुओं पर गुंजान दरख्तों की कतारें इस तरह फैलती चली गई थी कि उनकी शाखों को हटाकर कोई आदमी भी दूसरी तरफ दाखिल नहीं हो सकता था। अजनबी या खलीफा ने दरवाजे पर दस्तक देकर कहा, ए हुस्न की पुतलियों, पीर तरीक़त के नाम पर दरवाज़ा खोलो। फौरन दरवाज़ा खुल गया। ये दोनों दरवाज़ा अबूर करके अंदर दाखिल हुए। उस तरफ भी बागीचा था जो उस पहले बागीचे से कहीं ज्यादा दिलकश था। मसरूर ने देखा कि दरवाजे के करीब ही चंद सीमतन परी रेशमी लिबास और सोने चांदी के जेवरात पहने एक सफ में खड़ी हैं। वो सब इस कदर खूबसूरत थी कि उनका हुस्न चांद पर गालिब आ गया था। मसरूर उन माहपारों को देखकर हैरान रह गया। अजनबी ने मसरूर की कैफियत देखी। उसने जेरे लब मुस्कुराकर कहा, ओह, तुम इन लड़कियों को देखकर ही हैरान हो रहे हो। ये इस फाटक की पहरेदार हैं। अगरचे ये काफी खूबसूरत हैं, लेकिन इस कदर हसीन नहीं है जिस कदर हसीन लड़कियों को तुम देखने वाले हो। आओ आगे चलो। मसरूर आगे बढ़े। अब वो एक कुशादा रविश पर बढ़ रहे थे। उस रविश पर मजबूत बलियां रविश के दोनों तरफ जमीन में नस्ब थी, जिन पर हरे रंग का पालिश हो रहा था। उन बलियों में फानूस नस्ब थे जो मामूली हवा से हरकत नहीं कर सकते थे। उन फानूसों में मोम की बत्तियां रोशन की जाती थी। उन बत्तियों की रोशनी से तमाम रविश पर काफी रोशनी रहती थी। उस वक्त भी फानूस रोशन थे। उनकी रोशनी चांदनी से मिलकर और भी बढ़ गई थी। मसरूर देखते जाते थे। रविश के दोनों तरफ खुश रंग फूलों के तख्ते थे जो दूर तक फैले हुए थे। सर्व के दरख्तों की खुशनुमा कतारें थी। फूलों की भीनी भीनी खुशबू रूह तक में बसी हुई थी। तमाम फिजा मुअत्तर थी। दरख्तों और शाखों से खुशबू फूट रही थी। उस रविश पर 50-50 कदम के फासले पर रविश की सतह से किसी कदर ऊंचे मैदान छुटे हुए थे। उन मैदानों की तमाम गुलाई में खुश रंग फूलों के पौधे थे और दरमियान में संगे मरमर के गोल चबूतरे थे। चबूतरों के बीच में हौज थे और हौजों में फव्वारे लगे हुए थे।
उन फवारों से रात और दिन पानी उछलता रहता था। ये पहला मैदान खासी तफरीगाह थी। चबूतरे पर बैठकर खूब सैर होती थी। जब पहला मैदान मसरूर को मिला तो उन्होंने देखा कि उस चबूतरे पर चारों तरफ शौक लड़कियां हल्की गुलाबी पोशाकें पहने बैठी सैर कर रही थी। उन लड़कियों की आंखें बड़ी बड़ी, चेहरे दिलकश और रंगत सुर्खी माइल सफेद थी। जब वो मसरूर की तरफ होशरुबा निगाहें उठाकर देखती थी तो मसरूर का दिल लरस जाता था। दूसरे मैदान में पहुंचकर उन्होंने बहुत सी खूबसूरत लड़कियों को बसंती लिबास पहने बैठा देखा। वो भी निहायत खूबरू और परी जमाल थी। तीसरे मैदान में जो लड़कियां बैठी थी नारंगी रंग के लिबास पहने थी, वो भी निहायत ही हसीन और जमील थी। गरज के इसी तरह हर मैदान के चबूतरे पर शोखो शंग लड़कियां शोला जवाला बनी बैठी थी। अजनबी ने चलते चलते कहा, तुमने इस बागीचे को देखा? किस कदर दिल फरेब है। हाँ देखा, बड़ा ही फरहत बख्श है। दिल्ली और फैरोजाबाद में आमतौर पर लोगों के मकानात और ईवानात में पाए बाग हैं और हर शख्स अपने पाए बाग को दीदा जेब बनाने के लिए बड़ी कोशिशें करता है। खुद तुम्हारे महल में भी कई पाए बाग हैं, लेकिन ईमानदारी से बताओ, क्या तुम्हारे बाग इस बाग के बराबर खुशनुमा है? हकीकत तो यह है कि हमारे बागात इस बाग के सामने बेहकीकत चीज हैं। जो दिलकशी इस बाग में है वो उनमें नहीं। तुमने दुरुस्त बात कही। इंसान अपने ख्याल के बामुजिब अपने बाग को आरास्ता करता है, लेकिन यह बात जन्नतुल फिरदौस के तरीके पर आरास्ता किया गया है। यही वजह है कि जो दिलकशी इस बाग में है वो दुनिया के किसी बाग में नहीं हो सकती। तुमने इस बाग की हूरों को देखा है? बताओ, क्या वो खूबसूरत और शीरी अदा नहीं है? निहायत हसीन और जमील है, बड़ी गारत गरे ईमान है। अजनबी ने मुस्कुराकर कहा, तुमने ठीक कहा। रहज़ने होशो तस्कीन है, गारत गरे सब्रो करार हैं। उनकी दिल फरेब अदाएं, सहरागी निगाहें और चांद सी सूरतें बड़े बड़े मुफ्तियों और जाहिदों को बेकरार करके अपना तलबगार बना लेती हैं। तुमने सिर्फ उनकी सूरतें देखी हैं, उनकी तरन्नुम रेज गुफ्तगू नहीं सुनी, उनका गाना नहीं सुना। अज़ा इस्मुहु की कसम, वो बुलबुलों की तरह चहकती हैं। उनका गाना सुनकर लोग दीवाने हो जाते हैं। मुमकिन है तुम इनमें से बाज का गाना भी सुन सको। जरा कदम बढ़ाकर चलो। ये कहते ही अजनबी ने अपनी रफ्तार किसी कदर तेज की। मसरूर भी तेजी के साथ चलने लगे। उन्होंने देखा कि फूलों के तख्तों में 12 बरस से लेकर 16 और 17 साल की उम्र के खूबसूरत लड़के सफेद लिबास पहने घूमते और आपस में चहल करते फिर रहे हैं। बास तख्तों में खुशदमालो खुश अदा लड़कियां परियों की तरह इस तरह उछलती फिर रही हैं जैसे कि वो उड़ रही हों। जब मसरूर लड़कों या लड़कियों के पास से गुजरते थे तो उनके हुस्नो जमाल की रानाई और दिल रुबाई देखकर बड़े मुतासिर होते थे। उनका दिल चाहता था कि वो उन सीम तनों से बातें करें, लेकिन हौसला ना होता था। आखिर चलते चलते वो एक शानदार और खूबसूरत इमारत के करीब पहुंचे। ये इमारत सतह जमीन से 8-9 फुट बुलंद एक खुशनुमा चबूतरे पर वाक़ थी। चबूतरा 60 फुट लंबा था। उस चबूतरे से मिली हुई वो शानदार इमारत थी जो दूर से सफेद और शफाफ अंडे की तरह चमक रही थी। एक तो वो इमारत सफेद चांदनी में नहा रही थी, दूसरे उसमें इस कदर झाड़ और फानूस लगे हुए थे और उनमें इस कदर बत्तियां रोशन हो रही थी कि दिन सा निकला हुआ मालूम होता था। यह इमारत बहुत दूर से नजर आने लगी थी। अजनबी ने उस इमारत को देखते ही कहना शुरू कर दिया था, अदबो एहतराम को मलहूज रखो, अब तुम पीरे तरीकत के हजूर में बारियाब होने वाले हो। जब इमारत बिल्कुल करीब आ गई तो अजनबी ने कहा, यह कसर जन्नत है, पीरे तरीकत की कयामगाह। यहाँ हुस्नो जमाल के वो नमूने नजर आएंगे जिन्हें देखकर दंग रह जाओगे। इस ऐवान में आकर लोग अकलो खिरद खो बैठते हैं, कहीं तुम भी होशो हवास ना खो बैठना। मसरूर ने इस कदर हसीनो खूबरू लड़कियां उस वक्त तक ना देखी थी कि उनका दिल उनके हुस्नो जमाल से बहुत ज्यादा मुतासिर हो गया था। उन्हें खौफ हुआ कि कहीं और कमाल आबरू और परी रुखसार ऐसी नजर ना आ जाएं जो उनके काफिलाए होशो हवास को लूट लें। जी चाहता था कि वहीं से वापस लौट चलें, लेकिन एक तो ये अखलाक के खिलाफ था, दूसरे वो जन्नत आरजी की हूरों को देखना चाहते थे, इसलिए खामोशी से अजनबी के साथ चले जा रहे थे। आखिर चलते चलते वो चबूतरे के पास पहुंच गए। अजनबी ने चबूतरे पर चढ़ने से पहले ही अपने जूते उतार दिए और मसरूर से कहा, अब तुम मुकद्दस मकाम में दाखिल होने वाले हो। इस मकाम पर नालेन लेकर कोई नहीं जा सकता, तुम भी अपने जूते यहीं उतार दो। मसरूर को जूते उतारने में इसलिए पसो पेश हुआ कि मुबादा कोई उनके जूते उड़ाकर ना चल पड़े और यहां से उन्हें नंगे पैर वापस लौटना पड़े। अजनबी ने उनके तजब्जुब को समझकर कहा, आप इसका फिक्र ना कीजिए कि जूते गायब हो जाएंगे, इत्मीनान कीजिए, जूते कोई नहीं ले जा सकता। मसरूर ने जूते उतार दिए और वो दोनों चबूतरे पर चढ़े। उस चबूतरे पर 9 उम्र खूबसूरत लड़के और नौजवानों परी जमाल लड़कियां बिखरी हुई थी। लड़कों का लिबास बिल्कुल सफेद था और लड़कियों का हल्के गुलाबी रंग का था।
चूंकि रोशनी इस कदर तेज हो रही थी कि सुई तो सुई, बाल तक भी फर्श पर पड़ा नजर आ जाता था, इसलिए परीजाद लड़कों और सीमतन लड़कियों के नक्शो निगार अच्छी तरह से नजर आ रहे थे। सब के सब कमाल खूबसूरत, नाजुक अंदाम, खुशकिराम और जामा जेब थे। जो लिबास वो पहने हुए थे वो उनके जिस्मों पर खूब भप रहा था। लड़के लड़कियों से ज्यादा खूबरू और लड़कियां लड़कों से ज्यादा हसीन मालूम हो रही थी। लेकिन ये ताज्जुब की बात थी कि अगरचे लड़के और लड़कियां मखलूत हुई फिर रही थी, लेकिन ना लड़के लड़कियों से बात करते थे, ना लड़कियां लड़कों से बोलती थी। सब खामोश चल फिर रहे थे, इसलिए किसी किस्म की कोई आवाज ना आ रही थी। बिल्कुल खामोशी तारी थी। चूंकि लड़के और लड़कियां सब बराहना पा थे, इसलिए कदमों की चाप भी ना हो रही थी। अजनबी को देखते ही लड़कियों और लड़कियां कदरे सरों को खम देती थी, और जब अजनबी उनके बराबर से निकलकर आगे बढ़ जाता था तो वो खड़ी हो जाती थी। मसरूर उन परी रुखों को देख रहे थे, वाकई कमाल हसीन और खूबरू थी। जब ये दोनों चबूतरे को तय करके इमारत के बरामदे में पहुंचे तो मसरूर ने देखा कि तमाम बरामदे में कालीनों का फर्श बिछा हुआ है। सारे कालीन सुर्ख रंग के हैं। उस बरामदे के बाहर के दरवाजे खुले हुए और मेहराबदार थे, और दूसरी तरफ के दरवाजे जो कमरों में खुलते थे लकड़ी के मुनक्कश और खूबसूरत थे, जिन पर किवाड़ चढ़े हुए थे। ये दरवाजे एक दूसरे से जरा फासले पर थे। उस बरामदे में भी बहुत सी खूबसूरत लड़कियां चल फिर रही थी। रोशनियां यहां भी बाहर की तरह हो रही थी। अजनबी ने आहिस्ता से मसरूर से कहा, अज़ा इस्मुहू की कसम, तुम मुकद्दस तरीन जगह पहुंच गए हो। पीरे तरीकत को रूबरू ही समझो। उनकी निगाहें बड़ी तेज हैं, वो दूर ही से सब कुछ देख लेते हैं। हर कदम अदब से उठाओ। उनके हजूर में कोई हरकत ऐसी ना कर बैठना जिससे बाद में खिफ़्फ़त और निदामत उठानी पड़े। मसरूर समझे शायद बरामदे के करीब ही किसी कमरे में पीरे तरीकत मौजूद होंगे। वो बड़े अदब के साथ चलने लगे। अजनबी कमरे में दाखिल हुआ। कमरा खाली था, मगर उसमें भी कालीनों का फर्श था और रोशनी खासी हो रही थी। उस कमरे को तय करके अजनबी कई कमरों में से होकर गुजरा। हर कमरा खूब आरास्ता था, लेकिन खाली था। कभी कभी किसी कमरे में एक दो खूबरू लड़कियों का मुकाबला हो जाता था। चंद कमरे तय करने के बाद मसरूर को निहायत धीमे सुरों में गाने की आवाज आई। अजनबी ने फौरन कहा, पीरे तरीकत सामने है, निगाहों में अदब पैदा करो। 2 कमरे और तय किए थे कि गाने की सुरीली आवाज साफ तौर पर आने लगी। निहायत दिलकश आवाज थी। फासला होने पर दिल खींचा जा रहा था। अजनबी ने आहिस्ता से पूछा, कभी तुमने ऐसा दिलकश गाना सुना है? मसरूर ने नफी में जवाब दिया। अजनबी ने कहा, वाकई ना सुना होगा। जब करीब से सुनोगे तो मबहूत हो जाओगे, और जब गाने वालियों को देखोगे तो होशो हवास को खैर बात कह दोगे। उसके बाद उन्होंने एक और कमरा तय किया। उस कमरे में उन्हें कई नौखेज और शीरीं अदा लड़कियां मिली। वो भी अजनबी को देखकर कुछ झुक गईं। अजनबी ने कहा, पीरे तरीकत की खिदमत में अर्ज करो कि मसरूर बारियाबी की इजाजत चाहते हैं। उनमें से 2 लड़कियां दूसरे कमरे में चली गई। अजनबी और मसरूर उसी कमरे में खड़े रह गए। गाने की आवाज यहां साफ आ रही थी, बड़ी ही खुशाइंद मालूम हो रही थी। मसरूर ने गाने की तरफ कान लगा दिए। चंद ही लम्हों के बाद दोनों परिजाद लड़कियां वापस आई। उन्होंने कहा, बारगाह मोहल्ला में दाखिले की इजाजत है। अजनबी ने मसरूर से कहा, आइए, लेकिन अदबो एहतराम को मलहूज रखना। मसरूर और अजनबी चले। एक लड़की ने बढ़कर दरवाजे पर पड़ा हुआ रेशमी पर्दा उठाया। दोनों अंदर दाखिल होकर दूसरे कमरे में पहुंचे। ये कमरा मुस्ततिल था, 21 फुट चौड़ा और 12 फुट लंबा होगा। उस कमरे की छतबंदी सब्ज रंग के कपड़े से हो रही थी। फर्श सब्ज कालीनों का था। उसके तमाम दरवाजों पर सब्ज रंग के रेशमी पर्दे पड़े हुए थे। उस कमरे में कई नौखेज शीरीं अदा और निहायत ही खूबसूरत लड़कियां रेशमी लिबास और सोने के जेवरात पहने बड़े अदब और सलीके से बैठी थी। ये सब कमान आबरू थी। उनकी आंखों में बड़ी दिलकशी थी। चेहरे गोल और खतो खाल निहायत दिलकश थे। रंग गंदुमी थे, जिनमें गुलाबी रंग नुमाया था। सदर में वही बुजुर्ग बैठे थे जिन्हें उनके मुरीद पीरे तरीकत कहते थे। वो एक जरनिगार मसनद पर बड़े तकिए के सहारे बैठे थे। उनका लिबास सफेद था। उनकी पुश्त पर कई खूबरू लड़के सफेद लिबास पहने बैठे थे। ये लड़के उन तमाम लड़कों से ज्यादा खूबसूरत थे जो अब तक मसरूर ने देखे थे। अजनबी ने हाथ अपने सीने पर रखकर कहा, इससे ज्यादा मुसरत और शादमानी हासिल हो। पीरे तरीकत ने कहा, अज़ा इस्मुहू को भी मुसरत और शादमानी बख्शें। मसरूर ने समझ लिया कि उन लोगों में सलाम का यही तरीका है, मगर उन्होंने इस्लामी तरीके पर ही सलाम किया। पीरे तरीकत ने कहा, सलाम से सिर्फ सलामती जाहिर होती है, लेकिन वो सलामती किस काम की जिसमें शादमानी हासिल ना हो। बेहतरीन सलाम और बेहतरीन दुआ तो यही है कि मुसरत और शादमानी हासिल हो। सलाम का वो तरीका जो तुम लोगों को मालूम है पुराना हो चुका। 750 बरस से यह तरीका राइज है। अज़ा इस्मुहू ने सलाम का नया तरीका तलकीन फरमाया है। मसरूर शादमा रहो या मुसरत और शादमानी हासिल हो, कैसा अच्छा तरीका है।
खैर रफ्ता रफ्ता तुम सब कुछ समझ जाओगे, बैठ जाओ। अजनबी और मसरूर दोनों पीरे तरीकत के दाहिनी तरफ दूसरी मसनद पर अदब से बैठ गए। पीरे तरीकत ने सामने बैठी हुई शीरी अदा लड़कियों से मुखातिब होकर कहा, गाना गिजाए रूह है और रक्स गिजाए नजर है। एक मुअज़्ज़ज़ के लिए दोनों गिजाएं मुहैया होनी चाहिए। एक लड़की ने कहा, अभी तामील हुक्म की जाएगी। उसी वक्त चंद लड़कियों ने बरबत और रुबाब उठाए और निहायत ही खुश आइंद लहजे में बजाने शुरू किए। एक हसीना तबला बजाने लगी। एक परिवश लड़की खड़ी हो गई, उसने नाचना शुरू कर दिया। वो कुछ इस अदा से नाची के देखने वाले मबहूत रह गए। अब उसने गाना शुरू किया। उसकी आवाज निहायत ही शीरीं थी, लहजा बड़ा ही तरन्नुम रेज था। उसने कमरे में मौसीकियत बखेर दी, फिजा को मुतरन्निम कर दिया। सुनने वाले बेखुद हो गए। मसरूर पर भी मदहोशी तारी हो गई। ए बुलबुले खुशनवा, तूने खूब अपना हक अदा किया। उस लड़की के खामोश हो जाने पर भी कमरे में उसकी आवाज गूंजती रही या सुनने वालों के कान गूंजते रहे। उसके बाद कई लड़कियां यक बाद दीगरे नाचती और गाती रहीं। मालूम होता था कि तमाम लड़कियां नाचने और गाने में बड़ी माहिर हैं। उनमें से हर एक की आवाज निहायत ही तरन्नुम खेज और मौसीकियत से लबरेज थी। जिस किसी ने भी गाया उसने अहले मजलिस को मस्त और बेखुद बना दिया। मसरूर ने ऐसी मजलिसें कहाँ देखी थी, हैरान और शशदर रह गए। कई लड़कियों के गाने के बाद चंद लड़कियों ने मिलकर गाया। उनकी सुरीली आवाजों ने मिलकर और भी गजब ढाया। ऐसा मालूम होता था जैसे कमरे के दरो दीवार से गाने की आवाजें निकल रही हैं। मौसीकी का चश्मा फूट निकला है। मसरूर की रूह मौसीकी के जेरो बम के साथ साथ परवाज करने लगी। वो गाना सुनने के बेहद शौकीन थे। उन्होंने अक्सर गाने सुने थे, लेकिन आज तक कभी ऐसा गाना नहीं सुना था, ना ऐसा नाच देखा था और ना ऐसी हसीन और खुश जमाल और अच्छा नाचने वालियों को देखा था। थोड़ी देर के बाद गाना खत्म हो गया। पीरे तरीकत ने कहा, यह मजलिस आम है, जिसका जी चाहे इसमें आकर शरीक हो जाए। लेकिन मसरूर, आज ये मजलिस भी खास मजलिस बना दी गई है। ये महज तुम्हारी वजह से, ताकि तुम ज्यादा लोगों के सामने ना शर्माओ। इसी वजह से आज दरवाजे पर पहरे लगा दिए गए और किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं दी गई। मसरूर, तुमने फिरदौसे ज़ार को देखा? मसरूर ने जवाब दिया, जी हाँ देखा। पीरे तरीकत ने पूछा, कैसा पाया? ऐसा कि इससे पहले कोई मकाम ऐसा ना देखा था। तुमने सच कहा, यह दुनिया की बहिश्त है जो अज़ा इस्मुहू ने मुझे इनायत फरमाई है। इसके सब्जाजार, गुलजार, फवारे, चमन बंदियां आसमानी फिरदौस के मुताबिक हैं। इसकी हूरें, इसके गिलमान अज़ा इस्मुहू का खास अतिया हैं। अज़ा इस्मुहू के महबूब बंदों को इसमें दाखिले की हर वक्त इजाज़त है। जो लोग अज़ा इस्मुहू का खास मजहब इख्तियार कर लेते हैं, वो उसकी रंगीनियों और दिल फरेबियों से बाखूबी लुत्फानंदोज हो सकते हैं। तुम सुन रहे हो मसरूर? जी सुन रहा हूँ। जो लड़कियां इस कमरे में मौजूद हैं, उनकी तरफ देखो मसरूर, किस कदर खूबसूरत हैं। इनके चेहरे से हुस्न की शुआएं निकलती रहती हैं। इनकी आंखों से दिलचस्प रोशनी खारिज होती रहती है। ये सब महापारा है। इनकी अदाएं दिलफरेब और आवाजें दिलकश हैं। मसरूर ने पीरे तरीकत के कहने पर उन महजमाल शीरी अदा लड़कियों को देखा जो सबसे ज्यादा कम उम्र और बेहद हसीन और खूबरू थी। निहायत ही खूबसूरत और हूर जमाल थी। दुस्दीदा नजरों से बार बार मसरूर को देख रही थी। कई मर्तबा मसरूर की निगाहें उससे चार हो गई। उन्होंने फौरन शर्माकर नजरें झुका ली और मसरूर लड़खड़ा गए। पीरे तरीकत ने कहना शुरू कर दिया, इनकी हम नशीनी किस्मत वालों को ही नसीब होती है। कौन ऐसा आदमी है जो इन्हें देखकर दोबारा देखने की ख्वाहिश ना करे? लेकिन हमारे हम तरीकत और हम मसलक लोग इन्हें जब चाहें देख सकते हैं, जब चाहें बातें कर सकते हैं। ये अछूती हैं। मर्दों ने इनके जिस्मों को छुआ तक नहीं है, ना छू सके हैं, जब तक अज़ा इस्मुहू का हुक्म ना हो जाए। मैंने कहा कि यह मजलिस आम थी जिसमें तुम शरीक हुए। हमारी मजलिस खास सोमवार के रोज होती है, दिन छुपने के बाद। यह दिन हमारी तरीकत में निहायत मुबारक है। इस रोज नमाज पढ़ी जाती है। यह याद रखना कि इस तरीकत में सिर्फ सोमवार का दिन छुपने के बाद ही नमाज पढ़ी जाती है और उसी वक्त नमाज पढ़ने के बाद ही अज़ा इस्मुहू के हुक्म के मुताबिक नमाज का सिला मिल जाता है। कोई शख्स अज़ा इस्मुहू को याद कर ले और वो उसे ना नवाजे, ये कैसे हो सकता है? सिला निहायत ही दिलकश और मरगूब होता है। मुमकिन है किसी खुश नसीब को इन अछूतियों में से कोई मिल जाए। अगर तुम पसंद करो तो तुम्हें अपनी मजलिस खास में मदऊ किया जाए। बताओ, क्या तुम आना गवारा करोगे? बड़ी खुशी से, मसरूर ने जवाब दिया। पीरे तरीकत ने कहा, मुझे इसी जवाब की तुमसे उम्मीद थी। तुमने आज रात के वक्त इस फिरदौसे ज़ार और इसके हुरो गिलमान को देखा है। तुम इस दर्जे लुत्फानंदोज नहीं हुए जिस दर्जे में हो सकते थे। हालांकि तुम्हारे दिल में यह तमन्ना पैदा हो रही है कि तुम दिन में इस पुरकैफ मकाम को देखते। तुम्हारी ये आरजू सोमवार के मुबारक दिन में पूरी कर दी जाएगी। उस रोज तुम दिन रहे बुलाए जाओगे। मैं बड़ी खुशी से हाजिर होऊंगा।
जब तुम इस तरीकत की तमाम बातें मालूम कर लोगे तो फिर तुम खुद इसमें दाखिल हो जाओगे। मुबारक हैं वो लोग जो इस तरीकत में दाखिल हो जाते हैं, उनके लिए दुनिया में ही बहिश्त है और आखिरत में भी बहिश्त है। इस तरीकत में औरतें मर्द सब ही दाखिल हो सकते हैं। हम तुम्हें रात भर के लिए रोक लेते और सुबह तुम फिरदौस जार को अच्छी तरह देख कर जाते, लेकिन हमें अंदेशा है कि तुम्हारी गैर हाजिरी से तुम्हारे घर वाले परेशान ना हो जाएं। तुम्हारी बहन हूर बानो, तुम्हारी मेहमान रिहाना और नईमा बहुत ज्यादा मुतासिर होंगी, इसलिए तुमको हम रोकना नहीं चाहते। मसरूर को हैरत हुई कि पीरे तरीकत को कैसे मालूम हो गया कि उसकी बहन है और उसका नाम हूर बानो है, उसके यहाँ मेहमान आए हैं। वो हैरान होकर पीरे तरीकत को देखने लगे। पीरे तरीकत ने मुस्कुराकर कहा, तुम हैरान हो रहे हो कि हमने उन लड़कियों के नाम तुम्हें बता दिए हैं जो तुमसे खसूसी ताल्लुक रखती हैं। हम इससे भी ज्यादा जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि ये लड़कियां किस कदर हसीन हैं। रिहाना तुम्हें और तुम रिहाना को किस कदर चाहते हो। तुम पर या रिहाना पर क्या मुसीबतें नाजिल होने वाली हैं, ये असरारे गैबी हैं, उनका पर्दा उठाना ठीक नहीं है। मगर जब तुम हमारी मजलिस में शरीक होने लगोगे तो तुम्हें ऐसी तदबीरें बता दी जाएंगी जिनसे तुम रिहाना और हूर बानो किसी बला में गिरफ्तार ना हो सको। मसरूर पीरे तरीकत की बातें सुन सुनकर बेहद हैरान हो रहे थे। जब उन्होंने सुना कि उन पर, रिहाना पर और हूर बानो पर आफतें नाजिल होने वाली हैं तो उन्हें बड़ा फिक्र हुआ। उन्होंने पूछा, इन बलाओं का हमला कब होने वाला है? पीरे तरीकत ने जवाब दिया, ये असरारे अज़ा इस्मुहु हैं, इनको तफसील के साथ नहीं बताया जा सकता, मगर इत्मीनान रखो कि सोमवार के मुबारक दिन तक तुम में से किसी पर कोई बला नाजिल ना होगी। उस दिन कुछ असरार तुम पर मुनकशिफ कर दिए जाएंगे। चूंकि अब रात ज्यादा आ गई है और तुम्हें फैरोजाबाद जाना है, इसलिए तुमको रुखसत की इजाजत दी जाती है। ये कहते ही पीरे तरीकत खड़े हो गए। तमाम लड़कियां, अजनबी और मसरूर भी खड़े हुए। मसरूर ने लड़कियों पर नजर डाली। उस वक्त उनमें वो खुश जमाल, कमसिन और भोली भाली लड़की ना थी जो उन्हें बार बार देख रही थी। उन्हें अफसोस हुआ कि वो रुखसत के वक्त उसे ना देख सके। पीरे तरीकत ने लड़कियों से खिताब करते हुए कहा, अज़ा इस्मुहु की हमद गाओ। लड़कियों ने मिलकर निहायत ही दिलकश लहजे में हमद गाई। जब वो गा चुकी तो पीरे तरीकत वहां से चले गए। अजनबी ने मसरूर से कहा, आइए। मसरूर उनके साथ चले। उन्होंने देखा वही कमसिन और हूर अदा लड़की जो उन्हें कनखियों से देख रही थी लपक कर दरवाजे का पर्दा हटाने के लिए बढ़ी। अजनबी आगे थे और मसरूर पीछे थे। जब मसरूर उस लड़की के पास पहुंचे तो उसने निहायत राजदारी के साथ मसरूर का हाथ पर्दे के करीब खींचकर एक कागज पकड़ा दिया और निहायत ही आहिस्तगी से कहा, कोई इस राज को ना जाने। मसरूर ने जल्दी से कागज अबा की जेब में रख लिया। उन्हें हैरानी हुई कि उस हूर जमाल ने उन्हें ये कागज क्यों दिया है। वो उसी गौर फिक्र में गोते खाते कमरों से बाहर निकले और चबूतरे को अबूर करने लगे। मसरूर फिरदौस जार से निकलकर कश्तीनुमा गाड़ी में सवार हुए जिसमें आए थे। अजनबी अभी तक उनके साथ था। उन्होंने उससे कहा कि अब वो उनके साथ जाने की तकलीफ गवारा ना करें, लेकिन अजनबी ना माना और कहा, हमारा अखलाकी फर्ज ये है कि मेहमान को जहां से लाए वहीं पहुंचा कर आए। मगर जब मसरूर ने ज्यादा इसरार से कहा कि आपके ज्यादा तकलीफ करने की जरूरत नहीं है तो अजनबी कुछ दूर चलकर गाड़ी से उतरा। उसने मसरूर से कहा, आज जो कुछ आपने देखा है क्या इसे भूल नहीं सकते? मेरा ख्याल है कि उम्र भर भी ना भूल सकूंगा, लेकिन अच्छा होता कि आप भूल जाते मसरूर। मसरूर ने पूछा, क्यों? इसलिए कि अगर आप ना भूल सके तो कहीं आपको ये तरीकत इख्तियार ना करनी पड़े। क्या आप इस तरीकत को अच्छा नहीं समझते? मसरूर ने उस अजनबी से पूछा। अजनबी ने जवाब दिया, अगर अच्छा ना समझता तो इख्तियार क्यों करता? आपने आज आम मजलिस देखी है, आप इसी को ना भूलने को कह रहे हैं। अगर आपने खास मजलिस देख ली तो यकीनन उम्र भर ना भूल सकेंगे। उस मजलिस की कुछ और ही बात है। इस तरीकत की नमाज और नमाज का इनाम कोई शख्स मरते दम तक भी भूल नहीं सकता। मैं हर हफ्ते नमाज में शरीक होता हूँ। हर हफ्ते अज़ा इस्मुहु ऐसा इनाम अता फरमाते हैं कि रूह ताज़ा हो जाती है। क्या आपने सोमवार के दिन आने का पुख्ता इरादा कर लिया है? मसरूर ने जवाब दिया, हाँ, क्योंकि मुझे नमाज पढ़ने और नमाज का सिला लेने का इस कदर इश्तियाक पैदा हो गया है कि मैं कितना भी ना आना चाहूं लेकिन रुक नहीं सकता। अजनबी ने कहा, यह फिरदौस जार और इसकी रंगीनियां आम लोगों की निगाहों में मस्तूर रखी गई हैं। अगर ऐसा ना हो तो खलकत का हजूम हो जाए, इसलिए पीरे तरीकत खास उन लोगों को जिनकी बाबत अज़ा इस्मुहु का हुक्म होता है फिरदौस जार की सैर कराते हैं। आप इस मजलिस का उस वक्त तक आम तौर पर तज़किरा ना करें जब तक पीरे तरीकत उसकी इजाजत ना दें। मसरूर ने पूछा, क्या घर वालों से भी ना कहूं? अजनबी ने जवाब दिया, घर वालों से जरूर कहिए लेकिन आम लोगों से ना कहिए। मैं आम तौर पर इसका जिक्र ना करूंगा। तुम्हें ज्यादा से ज्यादा मुसरत और शादमानी हासिल हो। गोया ये सलाम था। अजनबी सलाम करके चला गया।
मसरूर आगे बढ़े और दिल्ली से निकलकर फैरोजाबाद की तरफ चले। उन्होंने जो कुछ आज देखा था उस पर सख्त हैरत हो रही थी। अगरचे उन्हें रुखसत ना किया जाता तो शायद वो वहां से ना आते। अब तक उन पर एक अजीब किस्म का कैफ तारी था। वो सोचते जा रहे थे कि आसमानी बहिश्त का अक्स ये फिरदौसे जार है। जब इस अक्स की दिलकशी का ये हाल है कि तबीयत वहां से आने को नहीं चाहती थी, तो असल बहिश्त की दिल फरेबी की क्या कैफियत होगी। अब वो इससे आगे सोचने लगे। उन्होंने ख्याल किया, नामालूम ये पीरे तरीकत कौन है, उसे फिरदौसे जार क्यों अता हुई। फिरदौस में जो गिलमान और हूरे हैं, क्या वो बहिश्त से आई हैं या दुनिया ही की हसीन तरीन मखलूक हैं। इसी ख्याल के साथ साथ उन्हें उस पर्चे का ख्याल आया जो उस कमसिन और परी चेहरा ने दिया था, जिसने दरवाजे पर पड़ा हुआ पर्दा उठाया था। वो सोचने लगे, उसने उन्हें पर्चा क्यों दिया। क्या उस पर्चे में यहाँ का कोई राज लिखा है या उस परी रूह को उनसे कुछ उनसियत है। उस ख्याल के आते ही उनके दिल में पर्चा देखने का ऐसा इश्तियाक पैदा हुआ कि उन्होंने उसी वक्त अबा की जेब से पर्चा निकालकर चांद की रोशनी में पढ़ने का इरादा किया, लेकिन अबा तक हाथ ले जाकर रुक गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि कोचवान मुड़ मुड़ कर उन्हें देख लेता है। उन्हें खौफ हुआ कि कहीं वो पर्चे को शनाख्त न कर ले या उस पर्चे के मुतालिक पूछ न बैठे। उस अंदेशे की वजह से बावजूद बड़े हुए इश्तियाक के उन्होंने पर्चा नहीं निकाला। अब उन्हें ये बात भी याद आई कि पर्चा देने वाली नाजनीन ने आहिस्तगी से सरगोशी के लहजे में कहा था, कोई इस राज को ना जाने। उन्होंने दिल में कहा, खुदा जाने क्या राज है। गरज वो उन्हीं ख्यालात में उलझे हुए फैरोजाबाद पहुंच गए। अपने कसर में उतरे। जब वो सवारी से उतर रहे थे तो लेस उन्हें मिले। लेस ने पूछा, क्या आप कहीं बाहर गए थे। मसरूर ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं दिल्ली तक गया था। लेस ने कहा, अच्छा तो सुबह मुलाकात होगी। मसरूर ने पूछा, क्या कोई खास बात है। लेस ने कहा, नहीं, कोई ऐसी खास बात नहीं। एक हिंदू लड़की रिहाना के पास आई थी, वो उसे अपने घर आने की दावत दे गई है। कौन लड़की थी वो, क्या उसे रिहाना पहले से जानती थी। लेस ने बताया कि मालूम ऐसा ही होता है। इस वक्त आप थके हुए हैं, सुबह रिहाना से उसके मुतालिक बात कर लेना। ये कहकर लेस चले गए। मसरूर महल में दाखिल हुए। चूंकि उस वक्त काफी रात गुजर चुकी थी, इसलिए मसरूर का ख्याल था कि उसके घर वाले सब सो रहे होंगे, मगर घर में दाखिल होकर उन्होंने देखा कि सब जाग रहे थे। वो दबे कदमों अपने कमरे की तरफ चले। उनकी वालिदा ने उन्हें देख लिया। उन्होंने कहा, बेटा मसरूर, तुम आ गए। मसरूर ने उनके पास जाकर कहा, हाँ अम्मी जान, मैं आ गया हूँ। आज वापसी में मुझे कुछ ज्यादा देर हो गई, इससे आपको जरूर तकलीफ हुई, मैं माफी चाहता हूँ। हाँ, देर जरूर हो गई, लेकिन इससे मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। मैं तो इससे भी ज्यादा रात गए तक जागती रहती हूँ। कहाँ गए थे बेटा। मसरूर ने जवाब दिया, मैं दिल्ली गया था। मैं समझ गई थी शायद कोई सरकारी काम होगा। जी नहीं, एक साहब बुलाकर ले गए थे। अगर तुम कह जाते तो हम लोगों को परेशानी ना होती। यह मुझसे वाकई सख्त गलती हुई, आइंदा ऐसा ना होगा अम्मी जान। दिल्ली से एक साधु और फूल कंवर तुमसे मिलने आए थे। बड़ी देर तक दोनों बैठे इंतजार कर रहे थे। तुम्हारे आने से थोड़ी ही देर पहले गए हैं। फूल कंवर शायद हूरबानों को अपने यहां मदु करने आई होगी। मसरूर ने मां की तरफ देखते हुए कहा। वालदा ने कहा, वो नईमा और रिहाना को भी मदु कर गई है। बड़ी भोली और नेक लड़की मालूम होती है। कल शायद फिर किसी वक्त आएगी। क्या वो कल ही सबको अपने घर ले जाना चाहती है। हाँ, मैंने कह दिया कि मसरूर के साथ जा सकती हैं, तन्हा नहीं। वो हंसकर कहने लगी कि उन्हें तो मैं जरूर ही ले जाऊंगी। अच्छा, अब तुम जाओ बेटा, आराम करो। मसरूर अपनी वालिदा को सलाम करके अपने कमरे की तरफ चले। जब वो हूरबानो के कमरे के सामने से गुजरे तो हूरबानो बाहर निकल आई। उसने कहा, वाह भाईजान, कहाँ चले गए थे आप। मसरूर ने रुक कर कहा, मैं दिल्ली चला गया था। हूरबानो ने मुस्कुराकर कहा, दिल्ली वाले तुम्हें तलाश करने आए थे। तूने फूल कंवर को रोक न लिया हूरबानो। मैंने तो रोकना चाहा था, लेकिन वो रुकी नहीं। कहने लगी, कल किसी वक्त फिर आऊंगी। मगर तुम यकायक किसी से कहे सुने बगैर दिल्ली क्यों चले गए थे। एक ऐसी ही जरूरत पेश आ गई थी। क्या कोई खास चीज देखी है आपने दिल्ली में। हाँ, बहुत सी खास चीजें देखी हैं, सुबह तुम्हें बताऊंगा। तुम अब तक सोई क्यों नहीं। तुम्हारा ख्याल रहा भाईजान, नींद ही नहीं आई। गलती मुझसे हुई। अगर मैं तुमसे कहकर जाता तो तुम में से कोई भी परेशान ना होता। आइंदा ऐसी गलती ना करूंगा। अब तुम जाकर सो रहो। हूरबानो सलाम करके चली गई। मसरूर अपने कमरे में दाखिल हुए। सबसे पहले उन्होंने लिबास बदला, फिर अबा की जेब में से पर्चा निकाला और फानूस की रोशनी में बैठकर उसे पढ़ने के लिए खोलने लगे। जो ही उन्होंने उसे खोला, उसमें से ऐसी फरहत बख्श खुशबू निकली कि रूह तक मुअत्तर हो गई। वो रोशनी के सामने झुक गए और पढ़ने लगे। उसमें लिखा था, एक हमदर्द का सलाम कबूल फरमाइए। आप खतरे के करीब हैं, होशियार रहिए। आपके गिर्द सुनहरा जाल बुना जा रहा है, इसे तोड़ डालिए। वक्त नहीं है, वरना कुछ ज्यादा लिखती। अगर फिर कभी मुलाकात हुई तो कुछ ज्यादा कह सकूंगी। इस पर्चे को बड़ी एहतियात से रखिएगा या जला डालिए।
किसी पर इसका हाल जाहिर ना कीजिए, वरना मैं और आप दोनों सख्त खतरे में मुब्तला हो जाएंगे और फिर कोई ताकत हिफाजत ना कर सकेगी। एक हमदर्द। उस पर्चे को पढ़कर मसरूर निहायत हैरान हुए। उनकी समझ में तहरीर का मुअम्मा ना आया। उन्हें क्या खतरा है? सुनहरा जाल उनके गिर्द बुना जा रहा है। वो देर तक बैठे सोचते रहे। कई मरतबा उन्होंने पर्चे को पढ़ा, लेकिन जो कैफियत उनकी पहली मरतबा उसे पढ़कर हुई थी वही रही। ना उसमें इजाफा हुआ ना कमी हुई। देर तक वो बैठे गौर करते रहे, लेकिन जब असलियत की तह तक ना पहुंच सके तो थक कर लेट गए। लेटते ही उन्होंने फिरदौसे जार में जो कुछ देखा था वो मंजर सामने आ गए। वो ख्याल करने लगे कि जो कुछ उन्होंने देखा उसकी कुछ असलियत थी या महज ख्वाब था। गरज मुख्तलिफ ख्यालात और मुख्तलिफ जज्बात उनके दिल में पैदा होते रहे। आधी रात के बाद उन्हें नींद आई और वो गाफिल होकर सो गए। मसरूर हस्बे मामूल सुबह सवेरे उठे, जमात के साथ फजर की नमाज पढ़ी, कुरान शरीफ की तिलावत की, नाश्ता किया। अब बाहर लेस के पास जाने का कष्ट कर रहे थे कि हूर बानो आ गई। उसने आते ही पूछा, रात आपने दहली में क्या देखा भाईजान? मसरूर ने जवाब दिया, बड़ी अच्छी अच्छी चीजें, तुम देखो तो दंग रह जाओ। आखिर क्या क्या देखा? मसरूर ने बताया, फिरदौसे बदामा बागीचे देखे, निहायत नफीस और उम्दा इमारत देखी, खूबसूरत लड़के और लड़कियां देखी, गरज दुनिया में बहिश्त का नजारा देखा। वाह वाह, अच्छा एक बात बताइए, मसरूर ने पूछा। क्या? हूर बानो ने शौखी से मुस्कुराकर कहा, उन लड़कियों में रिहाना से ज्यादा खूबसूरत लड़की भी देखी। मसरूर के दिल में खुद कई मरतबा रात यही ख्याल पैदा हो चुका था। अगरचे फिरदौसे जार की हूर जमाल लड़कियां गारत गरे होश थी, लेकिन उनमें से एक भी मसरूर को रिहाना से ज्यादा तो क्या उसके बराबर भी खूबसूरत नजर न आई थी। उन्होंने कहा, वो लड़कियां अपने तौर पर हसीन और जमील हैं और रिहाना अपने तौर पर खूबसूरत है। ये मेरी बात का जवाब नहीं हुआ। मगर तू ये बात पूछ ही क्यों रही है? बात यह है कि मैंने बड़े बड़े घराने की खुश जमाल लड़कियां देखी हैं। कई मेरी सहेलियां हैं जो बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं, लेकिन सच ये है कि भाईजान मैंने आज तक रिहाना जैसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। मैं मालूम करना चाहती हूँ कि उस फिरदौसे जार में भी रिहाना के बराबर खूबरू लड़की थी या नहीं। सच ये है हुरबानो, उनमें रिहाना के बराबर कोई लड़की खूबसूरत ना थी। हुरबानो की आंखें खुशी से चमकने लगी। उसने कहा, यही मेरा ख्याल था, खुदा करे रिहाना मेरी भाभी बन जाए। मसरूर ने मुस्कुराकर हुरबानो के ठोकर लगाकर कहा, चल हट पगली। क्यों, क्या आपको रिहाना पसंद नहीं है? खुदा की कसम भाईजान, सारी दुनिया में चिराग लेकर ढूंढोगे तो रिहाना जैसी खूबसूरत लड़की ना मिलेगी। कहीं अम्मी जान से यह बात ना कह देना, वो सुनेंगी तो खफा हो जाएंगी। वो तो अपने खानदान ही में मेरी शादी करना चाहती हैं। खफा क्यों होने लगी? वो तो रिहाना को बहुत ही पसंद करती हैं। सच? खुदा की कसम, कहती थी रिहाना बड़ी ही भोली और बहुत ही खूबसूरत लड़की है। जिस घर में दुल्हन बनकर जाएगी वो घर जगमगा उठेगा। मैंने कहा, अगर हमारे घर में दुल्हन बनकर रह जाए? कहने लगी, ये बात मुश्किल है। देख, मैं ना कहता था, वो ये गवारा नहीं कर सकती कि खानदान की लड़की के अलावा कोई बाहर की लड़की ब्याह कर लाई जाए। ये बात नहीं मालूम होती। मुमकिन है उनका ये ख्याल हो कि शायद रिहाना का बाप रिश्ता पसंद ना करे। यह भी हो सकता है। तूने रिहाना को ना टटोला? मैं कई मर्तबा छेड़ चुकी हूं, लेकिन वो ऐसी मतीन और संजीदा है कि कुछ बोलती नहीं। वाह, फिर तेरी होशियारी भी क्या हुई? बात तो जब है कि जब रिहाना से साफ तौर पर इकरार या इंकार कराए वो तेरी भाभी बनना पसंद करती है या नहीं। अच्छा, तो तुम भी क्या करोगे? मैं भी उससे इकरार करा कर ही छोड़ूंगी। और अगर उसने इनकार कर दिया तो? इनकार कैसे कर देगी? इंशाल्लाह इकरार ही करेगी। उस वक्त एक खादिमा ने आकर हुरबानो से कहा, आपको आपकी अम्मी जान याद कर रही हैं। हुरबानो ने उठते हुए कहा, भाईजान थोड़ी देर बैठे रहिएगा, मैं अभी आकर कुछ और बातें करूंगी। खादिमा और हुरबानो चली गई। मसरूर वहीं बैठे रहे। थोड़ी देर में उन्होंने निहायत ही हल्के कदमों की चाप सुनी। वो समझे कि हुरबानो आ रही है। उन्होंने दरवाजे की तरफ देखा। उन्हें चांद सा निकल कर आता हुआ मालूम हुआ। ये रिहाना थी जो हशरे बदामा बनी आ रही थी। उसका चेहरा शादाबी हो रहा था। रुखसारों में से हुस्न की तजल्लियां निकल रही थी। आरिस बिल्कुल गुलाब की पंखड़ियों से मिल रहे थे। मसरूर उस हुर जमाल को देखकर बेसाख्ता उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा, आइए। रिहाना ने कहा, ओह, आप तन्हा हैं? हुरबानो कहाँ है? तशरीफ रखिए, अभी आती हैं, जरा अम्मी जान ने बुलाया है। रिहाना मसनद पर एक तरफ बैठ गई। मसरूर ने कहा, आज तन्हा कैसे चली आई? नईमा किसी काम में मसरूफ थी। कहने लगी, तुम चलो, मैं भी अभी आती हूं। रात आप कहाँ चले गए थे? मैं दिल्ली गया था। क्या आप रात भी आई थी? हाँ। मुझसे मिलने के लिए? उन्होंने तेज नजरों से रिहाना को देखा। रिहाना शर्मा गई। उसने कहा, रात आपकी वो आई थी। वो कौन? वही जिनकी आपने 2 मरतबा जान बचाई है। अच्छा, फूल कंवर? जी हाँ। वो मेरी क्या होती? मैं क्या जानूं, लोग कहते हैं। क्या कहते हैं?
यही कि आप उनसे कोई रिश्ता कायम करना चाहते हैं? किन लोगों का ख्याल है ये? नईमा का। उसने भी शायद किसी से सुना है। सुनी हुई बात हमेशा सच्ची नहीं हुआ करती। मैं फूल कंवर से इसलिए रब्त बढ़ा रहा हूं कि शायद उसके जरिए से गुमशुदा मुस्लिम लड़कियों का सुराग मिल जाए। मुझे फूल कंवर ही की जबानी ये बात मालूम हुई है कि कुछ मुस्लिम औरतें मंदिर में अज़ख़ुद दाखिल हो गई हैं। मैं उन औरतों से मिलकर मालूम करना चाहता हूं कि वो अपनी खुशी से क्यों मंदिर में दाखिल हुई हैं और उनमें गुमशुदा लड़कियां हैं या नहीं। रिहाना ने शर्मीली निगाहों से मसरूर की आंखों में आंखें डालकर कहा, क्या ये सच है? मसरूर उन होशरुबा निगाहों से लड़खड़ा गए, मगर फौरन ही संभले। उन्होंने कहा, बाखुदा ये सच है, लेकिन अगर आपका शुबा अब भी दूर ना हुआ हो तो मैं फूल कंवर से ना मिलने का अहद कर लूंगा। इसकी जरूरत नहीं। आप एक नए काम के लिए कोशिश कर रहे हैं, उसे जरूर कीजिए। खुदा का शुक्र है कि सफाई हो गई। रिहाना ने शौक निगाहों से मसरूर को देखकर कहा, कैसी सफाई? आपको शुबा हो गया था ना, वो शुबा दूर हो गया। मुझे क्यों शुबा होता? होना भी यही चाहिए। हुस्न इन बातों से बालातर होता है। रिहाना ने जरा तेज होकर कहा, यह क्या कहा आपने? ओह, आप खफा हो गई। माफ कीजिए, मैंने आपका दिल दुखाने के लिए बात नहीं कही थी। रिहाना के लबों पर हयात बख्श तबस्सुम नमूदार हुआ। उसने कहा, मर्द अक्सर ऐसी ही बातें किया करते हैं, फिर माफी मांगने लगते हैं। मसरूर ने कहा, यह झगड़ा खुदा ही ने डाला। ना वो हुस्न को पैदा करता और ना कोई किस्सा होता। देखिए, आप फिर बिगड़ने लगी हैं, फिर तेवरियां चढ़ गई हैं, चांद सी पेशानी पर शिकने पड़ गई हैं। अब कुछ बोलूं तो खतावार, ना बोलूं तो जमीर नहीं मानता। आप ही बताइए मैं क्या करूं? रिहाना ने लगावट आमेज निगाहों से मसरूर को देखकर कहा, मैं आपको सीधा सादा समझती थी, लेकिन आप, खैर जाने दीजिए। जाने क्यों दीजिए? अब जब आपने ये सिलसिला शुरू कर ही दिया है तो अच्छी तरह से बहस कर लीजिए। अब आप बुरा माने या खफा हों, मैं भी जो बात मेरे दिल में है वो कह गुजरूंगा। हकीकत यह है कि मुझे आपके मुतालिक बड़ा मुगालता हुआ। मैं आपको बहुत ही भोली और निहायत ही सीधी समझा था, मगर तुम तो गजब निकले, बला निकले, सितम निकले। और कुछ कह लीजिए। इतना ही कहने पर बिगड़ गई। अगर और कुछ कहूंगा तो नामालूम क्या आफत आ जाएगी। आफत क्या आएगी? मैं एक कमजोर लड़की, आप माशाअल्लाह कवि नौजवान। मेरी क्या मजाल जो मैं कुछ कह सकूं। जब से आदम अलैहिस्सलाम की दिल बस्तगी के लिए अम्मा हवा पैदा हुई, उसी वक्त औरतों की मर्दों पर मुस्तकिल हुकूमत कायम हो गई। लुत्फ यह है कि औरतें अपने आप को नाजुक, भोली, कमसिन और कमजोर कहती हैं, लेकिन हर बात में मर्दों पर सबकत भी ले जाना चाहती हैं। मैं तो ये समझता हूं कि दुनिया में औरत की हुकूमत है, और होनी भी चाहिए, क्योंकि औरत मुजस्मा-ए नाज है। एक ऐसा फूल है जिसका जवाब नहीं, ऐसी खुशबू है जिसका बदल नहीं। तख्लीक आलम का बाइस ही औरत है। दुनिया औरत से मोहब्बत और उसकी इज्जत और हुर्मत करने पर मजबूर है। रिहाना मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, सारी दुनिया के मर्दों का दस्तूर है कि औरतों की तारीफें करके उन्हें मुसख्खर किया करते हैं। तुम भी आखिर मर्द ही हो, वही तरीका तुमने भी इख्तियार किया। खुदा का शुक्र है कि आप नाराज नहीं हुई। काश मैं आपको तस्खीर कर लेता। मेरी आरजू। अभी मसरूर का फिक्रा खत्म ना हुआ था कि हूर बानो आ गई। हूर बानो ने आते ही कहा, आ गई तुम रिहाना? मैं तुम्हें ही याद कर रही थी। रिहाना ने हंसते हुए कहा, मैं भी याद करते ही आ गई। अब मसरूर उठकर बाहर चले गए। रिहाना और हूर बानो बातें करने में मसरूफ हो गई।